वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जी। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे। कहता है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बेटा हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो फिर उनका रूट्स का सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव साइन b की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू कौन है जी, नेगेटिव b ओवर a की वैल्यू विच इज 1। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो पॉजिटिव के p हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is alpha beta that is c over a। तो इस इक्वेशन में c कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, नेगेटिव p नेगेटिव c। c से मतलब होता है जितना भी कांस्टेंट्स आ रहे हैं और a से मतलब 1 ही है। तो अल्फा बीटा आपका बन जाएगा नेगेटिव p नेगेटिव c। ये आपके पास दो वैल्यूज बन चुकी हैं। अब आपने प्रूव करना है इस चीज को इसके बराबर। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नंबर 1, इसको अगर आप नंबर 1 दे देते हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो इट्स 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखिए ना, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा। तो इट्स 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, p, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव p नेगेटिव c। तो ये आपस में कैंसिल हो गए और 1 नेगेटिव c ये आपके पास 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा के बराबर वो मींस आपने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी थी, वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके दिखा दिया। ठीक हो गया, इंतहाई आसान क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा, मतलब बात वही है, उसने पहले इक्वेशन लिख दी बाद में रूट्स लिख दिए, या पहले रूट्स लिख के बाद में इक्वेशन लिख दी। तो हम सॉल्यूशन में फौरन से सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज नेगेटिव q ओवर p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट्स अल्फा बीटा और दैट्स q ओवर p। ये इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब अगेन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नंबर 1, तो इट्स अल्फा ओवर बीटा का स्क्वायर रूट, बीटा ओवर अल्फा का स्क्वायर रूट प्लस q ओवर p इज इक्वल टू, हम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और इसको साथ वैसे का वैसे कॉपी करते जा रहे हैं। लाइक जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर रूट ओवर बीटा का स्क्वायर रूट प्लस बीटा का स्क्वायर रूट ओवर अल्फा का स्क्वायर रूट और प्लस q ओवर p एज इट इज। ठीक होगी बात। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो क्या बनेगा हमारे पास, इट्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा। इधर से बीटा का एलसीएम से कैंसिल होके तो अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होकर अल्फा बच जाएगा, और ये इधर से जब डिवाइड होगा तो अल्फा से अल्फा का कैंसिल होके बीटा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा जो कि बीटा बना देगा, जिसको हम अगले स्टेप में अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट प्लस q ओवर p लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अल्फा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास मौजूद है, इट्स नेगेटिव q ओवर p, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है q ओवर p स्क्वायर रूट प्लस q ओवर p। ठीक होगी बात। इस वैल्यू को हम यूं भी लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन एज इट इज q ओवर p का स्क्वायर रूट और स्क्वायर, और बटे में q ओवर p का एक स्क्वायर रूट एज इट इज, और ये q ओवर p का स्क्वायर रूट वैसे नीचे आ रहा है। तो ये नीचे वाला एक स्क्वायर रूट ऊपर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टोटल बचेगा नेगेटिव q ओवर p स्क्वायर रूट पॉजिटिव q ओवर p स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसिल हो गए इक्वल टू 0। तो ये था जी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा ओवर बीटा का स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा का स्क्वायर रूट प्लस q ओवर p का स्क्वायर रूट, जो किसके बराबर आ गया जी हमारे पास, सॉल्व होकर 0 के बराबर आ गया। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। ठीक होगी बात।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 विच इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन फाइंड करनी है सो दैट या वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल ऑफ अदर। मतलब अगर आप इसका एक रूट अल्फा सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा रूट क्या होगा 2 अल्फा, और अगर एक रूट बीटा सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा रूट क्या होगा 2 बीटा, जो मर्जी आप सेलेक्ट कर लें। तो सॉल्यूशन में हम सपोज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड 2 अल्फा। ये 2 अल्फा समझ आ गई ना क्यों रखा, क्योंकि उसने कहा वन रूट इज डबल ऑफ अदर, कि जो भी आप एक रूट सेलेक्ट करेंगे दूसरा रूट उसका क्या होगा डबल होगा। तो अब सॉल्यूशन में फिर हम ये लिख सकते हैं सो सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस 2 अल्फा। सम ऑफ रूट्स होता है किसके बराबर है, नेगेटिव साइन b की वैल्यू जो इस टाइम p से रिप्रेजेंट हो रही है और a की वैल्यू जो कि इस टाइम 1 से हो रही है। तो इट्स 3 अल्फा इज इक्वल टू p, और यहां से अगर अल्फा की हम कीमत निकालना चाहें तो p ओवर 3। क्लियर होगी बात। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, इट्स अल्फा मल्टीप्लाई 2 अल्फा, ये सॉरी नेगेटिव साइन यहाँ पे था तो ये नेगेटिव p/3 बनेगा। तो ये अल्फा मल्टीप्लाई 2 अल्फा, तो विच इज प्रोडक्ट रूट्स क्या होता है c ओवर a। इस टाइम c क्या है q और a क्या है 1, तो इट्स 2 अल्फा स्क्वायर इज q। तो यहां पर अल्फा की कीमत हम पुट करेंगे एस अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव p ओवर 3। तो यहाँ पे 2 अल्फा की जगह नेगेटिव p ओवर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू q। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, जिसको अगर हम सिंपलेस्ट करके लिखें तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा 9q। कंडीशन से मतलब ये था कि हमने p और q पर कोई कंडीशन फाइंड करनी थी कि p और q की क्या वैल्यू हो कि इस इक्वेशन को जब हम p और q की वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो रूट्स ऑफ इक्वेशन एक दूसरे का डबल आए। तो हमने कहा जी p और q इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो तो फिर जब आप वहां पर वो p और q पुट करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, रूट्स क्या आएंगे एक दूसरे का डबल आएंगे। अब सिमिलर वही इक्वेशन, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि रूट्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या कि सॉल्यूशन में अगर हम लिखते हैं सपोज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड 1 ओवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे का उल्टा मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो एक अगर अल्फा लेते हैं दूसरा 1 ओवर अल्फा आ जाएगा, अगर एक बीटा लेते हैं तो दूसरा 1 ओवर बीटा सपोज करना पड़ता था। तो अब आ जाएगा सम ऑफ रूट्स दैट्स अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा विच इज क्या होता है नेगेटिव b की वैल्यू जो p से रिप्रेजेंट हो रही है और a की वैल्यू जो कि 1 से, तो इट इज अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज नेगेटिव b। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फा विच इज q ओवर 1। तो ये अल्फा से अल्फा काट के 1 इज इक्वल टू q। कंडीशन यहां से मिल गई हमें कि q अगर हमारा 1 होगा ना, p जैसा मर्जी आ जाए, p बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो q अगर हम 1 रख देंगे ना इस इक्वेशन में तो रूट्स एक दूसरे का क्या आएंगे रेसिप्रोकल आएगा। ठीक होगी बात। तो ये था जी हमारे पास कंडीशंस फाइंड करना। एक इक्वेशन थी उसके दो डिफरेंट पार्ट्स थे, एक दफा हमने रूट्स ऐसे रखने थे कि डबल हो एक दूसरे का, और दूसरी दफा हमने ऐसा रखना था कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। तो होप सो इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।